वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड एच। मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों और जो बड़े बड़े हैं उन्हें भी सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड एच में। तो मैं आपको आज बताऊं कि मैंने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पढ़ाया था आपको पढ़ाया था, आज उसकी प्रैक्टिस, मतलब कि आपको वही शेड्यूल बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको जो मैंने टेंस पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसके बारे में आपको देख लेना है, उसको देखना और इसको पढ़ना। ठीक, मतलब कि इसको इस पर भी निगाह रहे आपकी और उस पर भी। तो यहाँ पर प्रैक्टिस आपको कराएंगे, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में आपको सब कुछ समझाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो सभी सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है, आपको बताऊँ, जैसे ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। ये देखिए सिंपल प्रेजेंट है, ये जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर भी डेली रूटीन आता है, जहाँ टाइम टेबल आता है, जहाँ शेड्यूल आता है, जहाँ फिक्स्ड इवेंट या प्लान आता है, तो ऐसी चीज़ सिचुएशन आपको जहाँ भी दिखाई देती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो जाते हैं। वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। तो आपको और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर देखो, ये दिया गया है, हमने बताया आपको ऑलवेज, ऑफ्टन, एवर, समटाइम, सेल्डन, यूजुअली, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं और इनका यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाने में किया जाता है। कि जैसे डेली है, एवरी डे है, एवरी मंथ है, एवरी वीक है, एवरी ईयर है, वंस है, ट्वाइस एंड थ्राइस है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ऑन मंडेज़ का मैंने उसके बारे में जिक्र किया था। ऑन संडेज़ मतलब संडे से लेकर मंडे, मंडे से लेकर संडे। देखिएगा, आगे चलते हैं प्रैक्टिस के लिए। आपके लिए देखो, नेवर, हार्डली, वेरली, स्कार्सली, जनरली, रेगुलरली, ऐसे कहीं भी आपको सेंटेंस शब्द दिखाई देते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में 99% बनाए जाते हैं। जैसे हम नीचे देखना चाहेंगे, हम आपको देखना चाहेंगे, आपको बताना भी चाहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है आपके, सॉरी थोड़ा ऊपर करते हैं, ये देखिएगा, जैसे यहाँ लिखा है रिया इज़ गोइंग टू स्कूल एवरी डे। आप बताइए, आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी एवरी डे दिखाई देता है, जहाँ कहीं भी एवरी डे दिखाई देता है वो सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है। तो आपको मैं बताऊँ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ ये कट के, इज़ गोइंग टू कट के रिया गोज़ हो जाएगा, रिया गोज़ टू स्कूल हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है, ये जो है एवरी डे मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कीवर्ड है, कीवर्ड समझ लीजिएगा। ठीक है, अगले हम सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अगला लिखा है रिया एवरी डे गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पर आपको क्लियर करना है कि सेंटेंस है कौन सा सही। जो मैंने आपको बताया, देखो वही सब नीचे लिखा हुआ है। देखिएगा, जैसे कि रिया एवरी डे गोज़ टू स्कूल, यहाँ पर जो एवरी डे है ये शब्द आपके यहाँ पर बीच में नहीं आते। ऐसे सारे शब्द जो हैं अंत में आते हैं। डे है, एस्टरडे है, ये सब एडवर्ब होते हैं, ये सब अंत में आते हैं। फिर देखिएगा, गोज़ टू जरूर लिखा है, यहाँ पर गोज़ टू जरूर लिखा है, लेकिन उसके अंत में एवरी डे लिखा, और यही हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। फिर नीचे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, रिया गो टू। देखिए प्रेजेंट डेफिनेट में मैंने आपको बताया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी यस या यस वाली। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस साइड में देखिएगा। ये कहता है, क्वेश्चन कहता है राधा ऑलवेज वॉक्ड। देखिए मैंने आपको बताया था ऑलवेज, अभी ऊपर बताया था, ये देखिए ऊपर लिखे हुए हैं। ऐसे शब्द कहीं भी दिखाई देते हैं, तो ये सारे शब्द मालूम किस में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनते हैं। तो यहाँ पर वॉक्ड कट के क्या हो जाएगा, वॉक्स हो जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है WALKS, वॉक्स हो जाएगा। तो आपको बताऊँ यहाँ पर ये सेंटेंस सही हो गया है। उसके बाद बात करें दे ऑफ्टन टोल्ड। देखिए टोल्ड नहीं होता, दे प्लूरल होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है टेल। क्या करना होता है, टेल। आगे क्या लिखा है, आप कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा है लता वॉच्ड मूवीज़ इन द सिनेमा हॉल
फिर क्या लिखा है, रेयरली। तो देखिए रेयरली वर्ड लिखा है, तो जब रेयरली वर्ड लिखा है तो आपको पता होगा कि ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया जाता है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया गया है, वॉच्ड काट के यहाँ पर ये देखिए वॉच काट के वॉचेस लिखा है, वॉच काट के वॉचेस लिखा है। तो यहाँ पर आपको बताएं ये सेंटेंस ऐसे सही होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे लिखा है शी विल गो टू ऑफिस एट 9 o'clock डेली। देखिए डेली वर्ड लिखा है, डेली वर्ड लिखा है। जब डेली वर्ड लिखा हुआ है तो आपको बताएं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तो यहाँ देखिए गोस टू लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है देखिएगा, यहाँ पर आपको बताएं, यहाँ लिखा है श्वेता, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफ्टन, यूजुअली, नेवर, समटाइम। एक बार ऑफ्टन होता है, ऑफ्टन पढ़ा नहीं, ऑफन पढ़ा था, ऑफन। मैंने आपको बताया था ऐसे शब्द कहीं भी दिखाई दें आपको, ऐसे शब्द कहीं भी दिखाई दें, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। क्या करते हैं, मेन वर्ब से पहले आते हैं। जब मेन वर्ब से पहले आएंगे तो ये आपके ऐसे वर्ड जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहलाते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिएगा दिया गया है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, टाइम। मतलब कि जहाँ कहीं भी ऐसी आपको सिचुएशन दिखाई दे, ऐसे शब्द किसी भी सेंटेंस के अंदर दिखाई दे, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बन जाते हैं। देखिएगा जैसे यहाँ पर दिया गया है लता वाटर्स द प्लांट्स ट्वाइस इन अ वीक। अगर हम यहाँ पर इसको काट के, एक मिनट, इसको अगर यहाँ पर हम काट के इस वाटरिंग, जो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में पढ़ाया है, वहाँ पर देखिएगा इस वाटरिंग क्या है, इसको काट के अगर हम यहाँ पर कर दें तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर वाटर्स होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ट्वाइस लगा है। क्वेश्चन कहना चाहता है लता जो है पौधों में पानी देती है 1 हफ्ते में 2 बार। कितने, 1 हफ्ते में 2 बार। ठीक है, अगला देखिएगा, फिर कहता है, कलर चेंज कर देते हैं। देखिएगा माई फ्रेंड प्लेस क्रिकेट थ्राइस इन अ वीक या इन अ मंथ। तो कह रहा है मेरा दोस्त क्रिकेट खेलता है, थ्राइस मतलब 3 बार, इन अ वीक 1 हफ्ते में 3 बार। देखिएगा ये देखिए थ्राइस लिखा हुआ है। जहाँ कहीं भी आपको ऐसा वर्ड दिखाई देता है तुरंत आप समझ जाइएगा क्या, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक, फिर लिखा है करण वॉचेस अ मूवी थ्राइस इन अ वीक। कह रहा है करण जो है मूवी देखता है 1 हफ्ते में 3 बार, 1 हफ्ते में 3 बार। फिर से मैं कलर चेंज करके आपको क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, क्या कहा है थ्राइस मतलब 3 बार करण जो है 1 हफ्ते में मूवी देखता है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको समझ में आएगा, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। देखिएगा अब कहता है स्पेशल सेंटेंस विदाउट रूल्स। बिना नियम के ये सेंटेंस है, बिना नियम के ये सेंटेंस है। तो ऐसे बिना नियम के सेंटेंस कैसे होते, देखिए लिखा है द वर्ड्स, लिखा है क्या लिखा है द वर्ड्स, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ फ्लाई लिखा है। ठीक है, लेकिन आपको बताएं द वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये फ्लाई और फ्लाइज है। देखो फ्लाई और फ्लाइज दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमने यहाँ पर फ्लाई कर दिया। लेकिन आपको बताएं ये हैबिट है, क्या हैबिट बताइए, चिड़ियाँ जो हैं आकाश में उड़ती हैं, ये तो चिड़ियों की आदत है, ये तो चिड़ियों की आदत है कि वो आकाश में उड़ती हैं। तो इस वजह से ये सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। क्या कहा हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। आगे देखिएगा द पोस्टमैन डिलीवर्स आवर लेटर ऑन टाइम। अब देखिएगा यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई है जिससे आप समझ लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये बताइए पोस्टमैन जो होता है, डाकिया जो होता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि कोई भी अगर लेटर आता है तो वो क्या करता है, हमारे लेटरों को टाइम पर कहाँ पहुँचाता है, हमारे पास तक पहुँचाता है। तो डिलीवर्स मतलब हमारे हम तक पहुँचाता है। ये इसकी क्या होगी, ड्यूटी होगी। मैंने आपको बताया था ड्यूटी, हैबिचुअल एक्शन वगैरह जितने हैं परमानेंट एक्शन सबके बारे में आपको बताया था। ठीक है तो यहाँ डिलीवर्स हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो डिलीवर होता। ठीक, ये भी सत्य बात है, ये ड्यूटी है उसकी। अगला देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी रन्स फास्टर देन एयर। क्या कहा,
इलेक्ट्रिसिटी रन्स फास्टर देन एयर। आप बताइए जो बिजली जो है वायु की अपेक्षा तेज़ है, बताइए। जिससे हवा है, हवा से तेज़ है बिजली, बिल्कुल सत्य बात है, ये सत्य बात है। तो आगे लिखा हुआ है फैक्ट, बिल्कुल हकीकत है कि ये क्या है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इस पर हकीकत है कि ये बिजली जो है वो हमारी हवा से तेज़ है, ठीक है। फिर लिखा है 2 and 2 मेक एंड मैक्स। देखिए मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वीडियो है हमारा, उस पर हमने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि मैक और मैक्स कहाँ लगता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर जाके आप देख सकते हैं, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस बनाया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है आवर स्कूल रीओपन्स ऑन 1 जुलाई। देखिए हमने आपको वीडियो में बताया था कि जो प्लान होगा, जो फ्यूचर प्लान होगा, मतलब आने वाला प्लान जो होगा उसके बारे में बताया था। तो देखिए यहाँ पर फ्यूचर दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये क्लियर बात होगी। जैसे कि हमने कहा हमारा स्कूल जो है 1 जुलाई को क्या होगा, ओपन होता है, खुलता है दोबारा से। जब दोबारा से हमारा दोबारा से खुलता है क्या चीज़, स्कूल। तो क्या करते हैं, स्कूल जब दोबारा खुलता है तो हम लोग स्कूल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिएगा देखिएगा लिखा है यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या लिखा है, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सत्य बात है। क्या है, जो सत्य बात है, बिल्कुल जो यहाँ पर हमेशा के लिए जो सत्य बात कही गई है। कोई भी ऐसी बात होती, जैसे हमने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिएगा ये बिल्कुल बात सत्य है, ये लोगों के द्वारा भी कहा गया सत्य है कि सूर्य जो है निकलता है, ठीक, किधर से, पूर्व से, और छुपता कहाँ है, वेस्ट में। तो आप बताइएगा, ये बिल्कुल बात सत्य है, लोगों के द्वारा बताया गया है कि सूर्य जो है हमारा निकलता है पूरब से और छुपता है पश्चिम में। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है अगला, द डे फॉलोज द नाइट एंड द नाइट फॉलोज द डे। बताइए क्या कह रहा है, दिन जो है रात को फॉलो करता है और रात जो है दिन को फॉलो। बिल्कुल सत्य बात है, लोगों के द्वारा बताई कि आप लोग देखते हैं कि बिल्कुल ये बात सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, फॉलोज, मतलब कि दिन जो है रात को फॉलो करता है, रात जो है दिन को फॉलो करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉरेन वर्ड्स अराइव इन इंडिया इन द स्प्रिंग। मतलब बता रहा है जो विदेश की जो हैं पक्षी हैं, जो विदेश के पक्षी अराइव मतलब पहुँचते हैं इन इंडिया, भारत में, इन द स्प्रिंग, मतलब ये एक ऋतु होती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, पहुँचते हैं। फिर दिया गया है वाटर चेंज इनटू आइस, क्या कहा है, पानी जो है बर्फ़ में बदल जाता है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्लियर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है क्वेश्चन, नियम देखिए, रूल्स देखिएगा, कहता है फिक्स प्लान। क्या कहा, फिक्स प्लान, ये देखिएगा क्या कहा, फिक्स प्लान। तो आपको बताएं, जब भविष्य की घटना निश्चित हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, देखिए द ट्रेन लीव्स एट 11 AM। तो हम आपको बताएं, ट्रेन जो है 11 बजे छूटती है, कहाँ से, स्टेशन से। अब समय दिया गया, अब बताइए ये बात बिल्कुल सही है, फ्यूचर की बात है, मतलब कि ट्रेन 11 बजे छूटेगी, जो आने वाला 11 है उस पर छूटेगी। अब कोई ट्रेन है तो वो तो छूटेगी। अगर आप जाना चाहते हैं किसी ट्रेन से, आपसे ट्रेन आप ना पहुँचे तो ट्रेन निकल गई तो आपने छोड़ी, ये क्लियर नहीं, लेकिन ये फिक्स है, बिल्कुल प्लान फिक्स है फ्यूचर का कि 11 बजे जो है ट्रेन जो है छूटती है। फिर कहा द PM कम्स हियर टुमारो। अब हमने कहा प्रधानमंत्री कल यहाँ आते हैं, आते नहीं हैं, कल यहाँ आएंगे। देखिएगा आपको बताना चाहेंगे, हमने कहा जैसे कि ये प्लान है, ये जो है
प्लान है। प्लान कैसा है? प्लान कैसा है? एक फिक्स है, एक नॉन फिक्स है। तो आपको मैंने ये सब वीडियो में बताया है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ देखना है आपको है कि पीएम जो हैं हमारे प्रधानमंत्री यहाँ कल आएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात होती है कि प्रधानमंत्री यहाँ कल आएंगे। फिर क्या अगला क्वेश्चन लिखा है, ये देखिए, ये अगला देखिएगा, टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, बिल्कुल सत्य बात है। अगर मैं कहूँ विराट कोहली कल टेस्ट मैच खेलेगा तो ये क्लियर नहीं है, प्लान जो है बिल्कुल फिक्स नहीं है कि वो खेले या ना खेले। वो इंजर्ड भी हो सकता है, प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, इस वजह से वो नहीं खेलेगा, ठीक है। लेकिन टेस्ट मैच कल स्टार्ट होगा, ये बिल्कुल सत्य बात है कि टेस्ट मैच 99% स्टार्ट होगा। अगले दिन, द एग्ज़ाम स्टार्ट ऑन मंडे। सोमवार से एग्ज़ाम ज़्यादातर शुरू होते हैं, तो शुरू होते हैं, या हमने कहा सोमवार से एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि सोमवार से एग्ज़ाम शुरू होंगे, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा। अगर नहीं होंगे, पहली बात तो 99% सोमवार को शुरू होगा, ठीक है। फिर कहा एजुकेशन मिनिस्टर गोज़ टू दिल्ली टुमारो। शिक्षा मंत्री जो हैं क्या करते हैं, कल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दिल्ली। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, ये फिक्स है कि कल बिल्कुल पूरी तरह से वो जाएंगे। अगला देखिएगा, द पोल स्टार्ट्स टुमारो। कह रहा है मतदान कल शुरू होगा। अब बताइए, अगर वोट पढ़ने हैं और ये तारीख आ जाए कि कल वोट पढ़ेंगे, तो आप बताइए क्या ये फिक्स नहीं होगा? बिल्कुल फिक्स होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। आगे देखिएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी देखिए, आवर स्कूल रीओपन ऑन 1 जुलाई। अभी ये सेंटेंस आपको बताया था कि हमारे स्कूल जो हैं दोबारा खुलते हैं कब? 1 जुलाई। बिल्कुल सही बात है। द पीएम विजिट्स अमेरिका टुमारो। प्रधानमंत्री जो है ना, प्रधानमंत्री हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, ये क्या कर रहे हैं? विजिट्स करेंगे। कहाँ? अमेरिका। कल जो है विजिट करेंगे, घूमने जाएंगे, ठीक, दौरा करेंगे। कहाँ का? अमेरिका का। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है यहाँ पर प्रोवर्ब, कहावतें। क्या लिखा? कहावतें। दुनिया की कोई भी कहावत होगी, दुनिया की कोई भी कहावत होगी, वो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। काम समय पर कर लेना। तो देखिएगा सेव्स लगा है, ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन, एवरी कुक फाइट्स वेस्ट ऑन हिज ऑन डंगेल। ठीक है, अपनी गली में, क्या कहा? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है लिमॉन कट्स डायमंड। क्या कहा? डायमंड कट्स डायमंड। कहा है कि लोहे को लोहे काटता है, लोहे को लोहा काटता है, डायमंड कट्स डायमंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, ये डायमंड डी बना हुआ है, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना मैंने आपको करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ये जो आपके लिए ये पीडीएफ मैं लाया था, ये आपको पूरी करा दी है। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए करते रहिए प्रैक्टिस और आप पढ़ते रहिएगा।